हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करेंगे हम यहाँ पर जो अलका की रात वीडियो आई है उसके बारे में, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। आपने मेरी रिएक्शन चैनल वीडियोस देखे हैं, मैं किसी की साइड नहीं हूँ। इसीलिए शायद मेरे व्यू औरों से बहुत ज़्यादा कम आते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि उनकी फेवरेट को अगर मैं सपोर्ट करूंगी तो ही वो मुझे देखेंगे, या फेवरेट को टारगेट करूंगी तो ही वो मुझे देखेंगे, जिससे कि उल्टा सीधा बोल सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं करती, तो इस वजह से ही मेरा कमेंट सेक्शन खाली पड़ा रहता है। मेरा जो लाइक बटन है वो दबाया नहीं जाता, जिस वजह से वीडियो रिकमेंड में नहीं जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए और ऐसे रिएक्शन चैनल वीडियोस पसंद आए जिसमें कोई किसी का एक का अंधा सपोर्ट ना करे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट अपना आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी, वीडियो जहाँ पर लास्ट हुई है अलका की, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी है। उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गई थी, और उसके कुछ टाइम बाद ही मैंने निक्कू की एक शॉट देखी। उससे मैं समझ गई कि निक्कू को भी वो चीज़ इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई है, इतनी ज़्यादा परेशान कर गई है, और वो शायद उस शॉट को बनाने से पहले काफ़ी ज़्यादा रोई भी है। जो स्टेटमेंट एक औरत के लिए पास किया गया वो बहुत ज़्यादा गलत था कि ये बताओ कि जिंदा बचेगी या मर जाएगी। तो वो बहुत ज़्यादा गलत था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अलका को वो चीज़ वहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। आपने ठीक है अपनी तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया, बहुत चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दिया, वो इनफ था। ये चीज़ यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस चीज़ से, इस एक चीज़ से इतना गलत इफेक्ट पड़ा है ना, कि उनका जो परिवार है जिसको आप हमेशा बोलती है कि जोड़ के रखो, वो शायद अब जुड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि निक्कू के वर्ड खुद जो थे कि मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी लंबी हो, कि मेरी बेटी के पास मैं रहूँ, तो वो चीज़ें आप समझ सकते हो कि ये चीज़ इनके घर में कितनी गलत इफेक्ट गई है। चलिए माना वो गलत थे, ये शब्द बोले थे उन्होंने, वो गलत थे, वो बहुत ज़्यादा गलत थे कि उन्होंने बोले थे। लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पर बोलने की नहीं होती है। आपको भी समझना चाहिए कि आपके शब्द सामने वाले को कहाँ पे कटाक्ष कर रहे हैं। तो चलिए आगे की बात करते हैं। जो चीज़ें आई है सामने, खुलकर आई है सामने, जो कि चीज़ें खोली गई है। सबसे पहले मुझे सपना के लिए जो चीज़ें बोली गई है वो चीज़ बहुत बुरी लगी है। सपना एक ऐसी यूट्यूबर है, सपना एक ऐसी इन्फ्लुएंसर है यहाँ पर जिसकी बहुत इज्जत है। आप लोगों से ज़्यादा बहुत इज्जत है, बहुत। आप अगर सपना के लिए एक शब्द बोलेंगे ना, तो आपके खिलाफ 10,000 लोग खड़े होंगे। आपके सपोर्ट में 10 लोग खड़े होंगे, लेकिन आपके खिलाफ 10,000 लोग खड़े होंगे। सपना की जो इज्जत है ना, वो सोशल मीडिया पर या ये कहीं यूट्यूब पर फिलहाल तो किसी की मुझे नहीं लगती कि इतनी ज़्यादा इज्जत है। अगर आपकी फोटो उसके साथ लग रही है ना, तो सोचो आपकी इज्जत बढ़ी है। ना कि ये जो आप जिस तरीके से जो चीज़ें पोर्ट्रेट हुई है, जो चीज़ें सामने आई है खुल के, कि आप जो आपने दिमाग में जो सोच के बैठे हो ना, उसके लिए किसके साथ क्या हो जाए कब पता नहीं चलता। अगर आप किसी को इस चीज़ के लिए दूरी बना रहे हो कि भाई उसकी लाइफ में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, एक नहीं दो बार हो गई है, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। इसका मतलब तो आपकी जो सोच है वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, बहुत ज़्यादा पीछे है। तो इस चीज़ का मैं ये जरूर कहूँगी कि भाई एटलीस्ट आपने कहा हम इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे, लेकिन आप इस चीज़ का तो जवाब दो, क्योंकि ये सोशली बहुत गलत मैसेज जा रहा है। ये सोशली इतनी ज्यादा गलत मैसेज गया है कि आपने एक लड़की जिसका हस्बैंड चला गया, आप अपनी फोटो तक उसके साथ लगाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आपको क्यों अच्छा नहीं लगता, इसका तो एटलीस्ट क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बहुत लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, अंधों की तरह सपोर्ट कर रहे हैं। तो एटलीस्ट जवाब तो दो कि क्यों उस लड़की से इतनी प्रॉब्लम है। नेहा की चलो मैंने मान ली कि भाई आप लोगों की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, जो पीछे हुई थी, आप नहीं चाहते उसके साथ आना, वो एक अलग चीज है। बट सपना के साथ क्यों? ये चीजें जरूरी क्लियर हैं, होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मत कहना कि हम क्यों जवाब दे या वो जवाब दे, क्योंकि आप बहुत चीजों के जवाब देते हो। यहाँ पे आप अपने ऊपर टारगेट आपके ऊपर हो रहा है, मत दो। लेकिन आप अगर किसी और लेडी को, वो भी सपना जैसी लेडी को टारगेट करेंगे, तो ये जरूर आपके खिलाफ चीज जाने वाली है, और बहुत ज्यादा जाने वाली है। इसके बाद बात आते हैं दूसरी चीजों के बारे में। बहुत सारी चीजें अलका ने क्लियर की हैं यहाँ पर।
मैं यही कहूंगी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई एक तरफा साइड सुनकर मैं कभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचती कि ये ही बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत है, या फिर वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है। इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान जिंदगी भर के लिए बुरा हो जाए। हो सकता है किसी की नजरों में अलका बुरी हो, क्योंकि उनके हिसाब से अलका ने किसी के साथ बुरा किया है, लेकिन जरूरी नहीं है अलका हर एक इंसान के साथ में बुरी हो या हर एक इंसान के लिए गलत कर रही हो, क्योंकि वो आपने सोच बना लिया उसके लिए। अगर आपको लगता है कि दूसरा इंसान सही है, ठीक है, लेकिन वो इंसान बोल क्यों नहीं रहा है? ये जो चीजें बोली जा रही है ना कि नहीं उसको जवाब देनी जरूरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जवाब देना जरूरी बन जाता है जब सवाल आपके अंदर यानी कि आपके कैरेक्टर पर आती है, आपकी इंसानियत पर आती है। तब भी अगर आप जवाब नहीं देंगे ना तो फिर आप इंसान ही नहीं हैं, आप पुतले बन चुके हैं। आप हर चीज का जवाब दे रहे हो, इसका जवाब दे रहे हो, आप सिर्फ वहां जवाब दे रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि यहां जवाब देके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां जवाब दे रहे हो। आपको अगर सब कुछ निक्कू के बारे में पहले ही पता था, ये चीजें थी, तो आप आई क्यों नहीं? क्या आपके दिल में इतनी ज्यादा नफरत उसके लिए थी, या फिर आप उस वक्त इंसानियत को भूल चुकी थी? ये सवाल आपके ऊपर उठा है जो भी वीडियो आई है उसके हिसाब से। तो क्या आप इसका जवाब देना पसंद नहीं करेंगी? उन लोगों के लिए तो एटलीस्ट जवाब दो जो आपको इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आप जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या अगर उनको सब कुछ पता था निक्कू के बारे में, माना कि उनको के साथ में प्रॉब्लम थी, कामनी की इमेज आपकी नजरों में ऐसी है, परफेक्ट बहू है, बहुत अपने फैमिली के लिए करती है, लेकिन फैमिली उसकी कदर नहीं करती, मैंने मान लिया वो इमेज है, लेकिन अगर वो सब कुछ सही है, लेकिन अगर निक्कू के साथ में जो मिस हैपनिंग हुई है उस टाइम पर उसको सब कुछ पता था कामनी को, फिर भी नहीं आई, तो वो कहां से परफेक्ट बहू हो गई? मान लिया हमने निक्की बुरी है, निक्की को आप बुरा मानते हो, लेकिन फिर तो कामनी की भी गलती है ना वहां पर, उस चीज में तो कामनी भी गलत है। यानी कि आप दुश्मनी निभा रहे हो, और अगर आप दुश्मनी निभा रहे हो, आप इतनी नफरत करते हो, तो फिर आप ये दिखावा मत करो कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। आपने आके भी क्लैरिफिकेशन दी, आपने सब कुछ करा, क्लैरिफिकेशन ये तो नहीं दी कि लेट क्यों है, आपने सीधा ये कहा कि हमें आने का कोई साधन नहीं मिला, जब हमें पता चले ये है वो है। उससे पहले आप सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब ये चीजें हुई तो सब चीजें पलट गई। ये सवाल जरूर उठता है, अगर ये चीजें आ रही हैं तो ये सवाल उठेगा, और अगर सवाल उठेगा तो पूछा भी जाएगा। तो आई होप जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है आप सपोर्ट करो, लेकिन जहां जो इंसान गलत लग रहा है ना, तो प्लीज उस पर पॉइंट आउट भी जरूर करो। आप अगर किसी को अंधा सपोर्ट करोगे ना, तो वो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए सबसे बुरी चीज है अंधा सपोर्ट करना। मैं यहाँ किसी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, ना तो निक्कू को सपोर्ट कर रही हूँ, ना कामनी को कर रही हूँ, ना ही किसी को भी कर रही हूँ। मुझे जो जहां सही लगेगा मैं वहां करूंगी, लेकिन एक औरत होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मुझे जो सही लगता है कि भाई अगर आपके सामने, अगर आपके कोई परिवार वाला है, कोई दोस्त है, या फिर कोई अनजान भी व्यक्ति है, वो तड़प रहा है दर्द में, आपके परिवार वाले परेशान है, तो आपका फर्ज बनता है उनके पास जाना। हालांकि उन्होंने बहुत ज्यादा आपके साथ में बुरा कर दिया हो, लेकिन क्या इंसानियत के नाते ये फर्ज नहीं बनता? अगर पड़ोसियों के साथ भी कोई कुछ गलत कर देता है, पड़ोसियों में भी लड़ाई बच जाती है, लेकिन उनके यहाँ पे भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो सब जाते हैं उनके यहाँ पे, वो चीजें भूल के, चाहे उस दिन के लिए जाएं, उस टाइम के लिए जाएं, लेकिन जाते हैं। तो ये है समाज, ये है इंसानियत, ये ऐसे ही चलता है समाज, ना कि जिंदगी भर के लिए बैर लेके चल सकता है। आप अपनी जगह पे आके उस चीज को सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज वहां पर गलत थी, लेकिन इस पर अभी भी कामनी की सफाई जरूर आनी चाहिए कि भाई अगर वो चीजें उस वक्त हुई है तो क्यों नहीं हुई है। अगर सफाई नहीं आती है इसका मतलब तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है, कहीं ना कहीं गलती है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।